इस वीडियो के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। वीडियो का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्येश और आप सुन रहे हैं कहानी तर्क वितर्क और ज्ञान की दिव्येश के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कामाख्या शक्तिपीठ की बात करेंगे जो तंत्र मंत्र और जानवरों की बलि और अंबुवाची मेले के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुओं में अगर किसी भी महिला को रजस्वला यानी पीरियड्स होते हैं तो उसकी ज़िंदगी रुक सी जाती है। मंदिर तो क्या, वो कोई भी शुभ काम नहीं कर सकती। असल में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पीरियड्स के दौरान महिलाएं मंदिर के अंदर जाती है। इस मंदिर का नाम कामाख्या शक्तिपीठ है। ये वो मंदिर है जहाँ पीरियड्स के दौरान देवी की पूजा होती है। यही नहीं, इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद भी दिया जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित ये शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या माँ अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। मंदिर से कई अन्य रोचक बातें जुड़ी हैं। देश के अन्य महाशक्तिपीठों में हिंगलाज की भवानी माँ, कांगड़ा की ज्वालामुखी, सहारनपुर की शाकंभरी देवी, विंध्याचल की विंध्यवासिनी देवी का समावेश होता है। धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। हिंदू धर्म और पुराणों के मुताबिक जहाँ जहाँ सती के अंग या धारण किए हुए वस्त्र और आभूषण गिरे थे, वहाँ पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आए और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। इसलिए इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या पड़ा। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अंबुवासी और मनासा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। कामाख्या देवी की कहानी। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक असुर राक्षस नरकासुर था। वो बहुत घमंडी था। एक बार वो माता कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुस्साहस कर बैठा। कामाख्या माता ने उसे कहा कि अगर तुम एक ही रात में इस नील पर्वत की पहाड़ियों पर चारों दिशाओं से 4 सोपान पथों की रचना कर दो और कामाख्या मंदिर की स्थापना कर दो तथा साथ में एक विश्राम गृह बना दो, तो मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूँ। और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस असुर ने घमंड के कारण उस रात में 4 सोपान पथों का निर्माण कर दिया और विश्राम गृह बना ही रहा था, तब माता के मायावी मुर्गे ने आकर रात्रि खत्म होने की सूचना दे दी। इस तरह एक ही रात में काम ना होने पर माँ ने उसका वध कर दिया। कामाख्या मंदिर का इतिहास। कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और स्वाभाविक रूप से सदियों का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। कामाख्या देवी का मंदिर 1565 में बना था। 1498 ईस्वी में हुसैन शाह ने इस मंदिर को खंडहर में बदल दिया था। इसमें ये विवाद भी है कि इस मंदिर को काला पहाड़ ने तोड़ा था, लेकिन काला पहाड़ का राज्यकाल 1566 से 1572 तक का ही था। लेकिन 1565 में इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार हो चुका था,
जब इस मंदिर को तोड़ा गया था तो कुछ समय बाद ये मंदिर मिट्टी में दब चुका था। कामाख्या देवी मंदिर के खंडहरों की खोज बिहार के कोच वंश के संस्थापक विश्व सिंह ने की थी, जिनका कार्यकाल 1515 से 1540 तक का था। फिर वहाँ पूजा अर्चना पुनः चालू हो गई। आधुनिक कामाख्या देवी के मंदिर का निर्माण नार नारायण ने करवाया था, जिनका कार्यकाल 1540 से 1587 तक का था। इस मंदिर का निर्माण बंगाल की इस्लामी वास्तुकला में किया गया है। यहाँ एक रोचक तथ्य ये भी है कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण में वो सामग्री भी इस्तेमाल की गई थी जो खंडहरों के रूप में मिली थी। यहाँ न केवल इंडिया के लोग बल्कि अलग अलग देशों से भी लोग इस मंदिर में देवी के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थल है। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने काम बाण मारकर आहत किया था और समाधि जागृत होने पर शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म किया था। भगवती के महातीर्थ नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था, इसलिए ये इलाका कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। कामाख्या का अर्थ क्या है? असम में स्थित देवी कामाख्या का अर्थ सकारात्मक भाव से जुड़ा हुआ है। कामाख्या का अर्थ इच्छाओं को पूरी करना होता है। कामाख्या की देवी सबकी इच्छाओं को पूरा करती है। कामाख्या मंदिर का रहस्य। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। मंदिर से कई अन्य रोचक बातें जुड़ी है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको माँ की मूर्ति विराजित मिलेगी। यहाँ लगता है अम्बुवाची मेला। कामाख्या में जून के महीने में मेला लगता है। इस मेले को तांत्रिक प्रजनन और अमेठी के नाम से भी जाना जाता है। अम्बुवाची शब्द की उत्पत्ति अम्बु और वाची शब्द से हुई है। अम्बु का अर्थ होता है पानी, जबकि वाची का अर्थ होता है उत्फलन। ये पर्व स्त्री शक्ति और उसकी जनन क्षमता को गौरवान्वित करता है। हर साल यहाँ अम्बुवाची मेले के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा में कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफ़ेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वो वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। माता सती का मासिक धर्म वाला कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तंत्र मंत्र साधना के लिए जाना जाता है कामाख्या शक्तिपीठ। माँ कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र की साधना के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि इस सिद्धपीठ पर हर किसी की कामना पूरी होती है, इसलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। मंदिर में आपको जगह जगह पर तंत्र मंत्र से संबंधित चीज़ें मिल जाएंगी। अघोरी और तंत्र मंत्र करने वाले लोग
यहीं से इन चीज़ों को लेकर जाते हैं। जानवरों की दी जाती है बलि। ये देश के उन चंद हिंदू मंदिरों में से एक है जहाँ पर आज भी जानवरों की बलि दी जाती है। इस मंदिर के पास एक कुंड है जहाँ पर 5 दिन तक दुर्गा माता की पूजा भी की जाती है और यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त लोग दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। इस मंदिर में कामाख्या माँ को बकरे, कछुए और भैंसों की बलि चढ़ाई जाती है और वही कुछ लोग कबूतर, मछली और गन्ना भी माँ कामाख्या देवी के मंदिर में चढ़ाते हैं। वही ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर मानव शिशुओं की भी बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन समय के साथ अब यह प्रथा बदल गई है। अब यहाँ पर जानवरों के कान की चमड़ी का कुछ हिस्सा बलि चिन्ह मानकर चढ़ा दिया जाता है। यही नहीं, इन जानवरों को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। कामाख्या देवी की विशेषता क्या है? इस मंदिर के उल्लेख में तांत्रिक महत्व बताया गया है। माँ सती के 51 शक्तिपीठ में से कामाख्या शक्तिपीठ का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। इसके अंदर माँ सती यानी कि माँ भगवती की महामुद्रा का निर्माण किया गया है। इस मंदिर को तंत्र मंत्र की सिद्धियों के लिए श्रेष्ठ स्थान माना गया है। कामाख्या में बसे हुए तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने की तथा चमत्कार करने की विद्या भी जानते हैं, लेकिन ये लोग इस विद्या का प्रयोग बहुत सोच विचार करके करते हैं। भक्तजन यहाँ अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं। कामाख्या देवी मंदिर का एक और रहस्य ये है कि इस जगह पर सबसे ज़्यादा साधु, अघोरी तथा तांत्रिक तंत्र साधना करते रहते हैं। यहाँ पर काला जादू भी किया जाता है तथा जो लोग काले जादू के शिकार बने हैं वो यहाँ आकर इसे मुक्ति पा सकते हैं। उमानंद भैरव है कामाख्या देवी के रक्षक। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है। ये मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में टापू पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल का नया वीडियो आपको YouTube की टाइमलाइन पे सबसे पहले देखने को मिलेगा। और वीडियोस अच्छे लगे तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।